आज हम बीए तृतीय वर्ष का जो अपना द्वितीय पेपर है उसमें हिंदी नाटकों के विकास को, उसके हिंदी नाटकों के इतिहास के विकास क्रम का अध्ययन इस लेक्चर में करेंगे। हिंदी नाटकों के विकास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भारतेंदु युग, जिसका समय सन 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा युग है प्रसाद युग, जिसका समय सन 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक माना गया। और तीसरा है प्रसादोत्तर युग, जिसका समय सन 1950 ईस्वी से अब तक का जो समय है, अब तक जो नाटक लिखे जा रहे हैं वो प्रसादोत्तर युग में आते हैं। तो सबसे पहले हम जो हिंदी नाटकों के विकास का पहला चरण है भारतेंदु युग, उसका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु जी ने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की। मौलिक उनकी स्वयं की रचना थी, अनुदित प्रमुख रूप से बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ नाटकों का अनुवाद था। उनके मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता पाई जाती है, जैसे वेद की हिंसा हिंसा ने भक्ति नामक मौलिक नाट्य रचना में उन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध किया है। इसी प्रकार विशेष्य विषमोत्तम नामक मौलिक नाट्य रचना में देशी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया है। भारत दुर्दशा नामक मौलिक नाट्य रचना में अंग्रेजी राज्य में भारत के लोगों की दुर्दशा का उन्होंने चित्रण किया है। नील देवी नाटक मौलिक रचना में उन्होंने भारतीय नारी के आदर्श को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार अंधेर नगरी नामक मौलिक नाट्य रचना में उन्होंने भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है। तो ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य रचनाएं हैं, जिसमें उन्होंने अनेक विषयों पर नाटकों की रचना की। भारतेंदु जी के जो नाटक हमें मिलते हैं वो सुधारवादी दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, यानी वो समाज में अपने नाटकों के माध्यम से सुधार करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ही युगीन चेतना को, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास अपने नाटकों में भारतेंदु जी ने किया है। भारतेंदु जी के अलावा इस युग में और अन्य नाटककार हुए, जैसे लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास जी ने श्री प्रहलाद चरित, तप्ता स्वयंवरम, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर इन नाटकों की रचना की, जिनमें से रणधीर प्रेम मोहिनी उत्कृष्ट कोटि की नाट्य रचना मानी जाती है। इसके कथानक में नायक अपने शौर्य के बल पर अपनी प्रेमिकाओं को प्राप्त करता है, यानी इसमें वीर रस का समावेश हुआ है। वीर रस से परिपूर्ण ये रचना मानी गई है। राधा कृष्ण दास अगले नाटककार हैं। राधा कृष्ण दास, जिन्होंने महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप और दुखनी बाला इन 4 नाटकों की रचना की, जिनमें से महाराणा प्रताप उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है, जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का प्रयास किया। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने दमयंती स्वयंवर, बहनल्ला, वेणी सहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल और बाल विवाह इन नाटकों की रचना की है। इनके नाटकों में सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग के साथ साथ अतीत गौरव को, अतीत के जो हमारा अतीत का जो गौरव है उसको प्रतिस्थापित करने का भी प्रयास किया गया है। राधाचरण गोस्वामी, इन्होंने प्रहसनों की रचना की। प्रहसन वो नाट्य रचना होती है जिसमें हास्य व्यंग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को जनता के सामने लाया जाता है, यानी सीधा सीधा न लाकर हास्य व्यंग के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। इनके 2 प्रहसन बहुत प्रमुख हुए, जिनमें है तन मन धन, गोसाई जी के अर्पण और बूढ़े गुम हुआ से लोग देखे तमाशे। जो उनका प्रथम प्रहसन है, इसमें उन्होंने
धर्म गुरुओं की फूलखोरी, यानी धर्म के नाम पर की जाने वाली लूट को, धर्म गुरुओं के द्वारा जो पाखंडवाद फैलाया जा रहा था उसको जनता के सामने ये लेके आए थे। इसी प्रकार दूसरा जो इनका प्रश्न है उसमें इन्होंने परिस्थिति गमन की बुराइयों का चित्रण किया है। गोपाल राम केहमरी अगले नाटककार किस युग के, जिन्होंने देश दशा जैसे नाटक में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की जाने वाली धांधली का वर्णन किया है और जैसे का तैसा विद्या विनोद इनको इनके व्यंग्यात्मक नाटक माने जाते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इन्होंने चार बेचारे और उज्जवल नामक दो प्रहसन लिखे जिनमें इन्होंने समाज की कुरीतियों पर अस्वस्थ परंपराओं का चित्रण इन्होंने उजागर किया है। इसके बाद हम अगर निष्कर्ष के रूप पर देखे जाए तो भारतीय युग तीन जो नाटक है वो हिंदी के प्रथम युग के प्रथम चरण के नाटक माने जाते हैं, जिन्होंने प्रसाद युग के जो संस्कृत नाटकों का बीज यहाँ से प्रारंभ हुआ। ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात स्वयं भारतेंदु जी ने किया। धन्यवाद।